गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक नया चैप्टर हमारा मानव विकास। अब देखते हैं मानव विकास होता क्या है, किस प्रकार इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है मानव विकास, यानी मानव ने कितना का विकास किया है। और देखा जाए तो इसकी शुरुआत कहाँ से की गई। पहला मानव विकास सूचकांक वर्ष 1990 में जारी किया गया था। अब ये जो मानव विकास से संबंधित जितने भी सूचकांक है, जितने भी आंकड़े हैं, यानी इसमें ये देखा जाता है कि कितने देश के लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं और कितने लोग हैं वो उस देश के गरीबी रेखा से उबर चुके हैं। तो ये लगभग देखा जाए तो सारे विश्व में काम करने वाली संस्था है। ठीक है, और सारे विश्व में जितने भी नागरिक निवास करते हैं उनके जीवन यापन करने की दशा या फिर उनका विकास कितना का हुआ है, ये सारा आंकड़ा है वो तैयार किया जाता है इसके द्वारा। तो सबसे पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। और SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक एवं भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने मिलकर तैयार किया था। विकसित किया। अब ये जो मानव विकास सूचकांक है, ये जो जारी कौन करता है ये भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी शुरुआत की गई वो 1990 में की गई और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारत के थे अमर्त्य सेन, इन दोनों ने मिलकर ये मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है वो विश्व की पहली बार 1990 में शुरुआत की और जारी की थी। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत है वो कौन करता है और इसका मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये भी एक संस्था है और इसके द्वारा ये आंकड़ा है तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो इनका मुख्यालय है वो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार किया जाता है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम गरीबी और असमानता को कम करने के लिए लगभग 70 देशों में वर्तमान में अगर देखा जाए तो लगभग 70 देशों में
काम करता है। यानी ये विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी देशों का लोगों का, नागरिकों का आकलन करता है। और अगर देखा जाए वर्तमान के अंदर तो लगभग 70 देश ऐसे हैं जिनके अंदर ये संस्था है वो लोगों में असमानता दूर करने और गरीबी दूर करने में लगी हुई है। यानी अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाती है, उनको आर्थिक सहायता देती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो लगभग 70 देशों में इनका काम चल रहा है संस्था का। ठीक है, तो ये तो इसकी मेन बातें थी। इसके बाद में देखा जाए नंबर 3 पे UNDP संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। यानी ये एक नेटवर्क है, एक जाल सा बिछा हुआ है इसका। लगभग 70 देशों में ये काम कर रहा है और 189 देशों में ये की रिपोर्ट जारी करता है। पर ठीक है, तो इसके बाद में एक नेटवर्क, वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। UNDP हर साल मानव सूचकांक यानी आंकड़े सूचकांक जारी करता है। इस सूचकांक की गणना कुछ प्रमुख संकेतकों, यानी कुछ संकेत लिए जाते हैं प्रमुख किसी देश के संकेतकों के आधार पर की जाती है। यानी कुछ संकेत इस प्रकार के होते हैं, जैसे शिक्षा हो गया, नंबर 1 शिक्षा। अब किसी देश की रिपोर्ट जारी करनी है तो वहाँ शिक्षा का स्तर देखा जाएगा, महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हुई है, क्या प्रतिशत आ रहा है, पुरुष कितने पढ़े लिखे हुए हैं, ठीक है, और टोटल कितना आंकड़ा आ रहा है। तो ये सारा इसके आधार पर फिर उसके बाद में दूसरा जो संकेत या आधार लिया जाता है वह है प्रति व्यक्ति आय। इससे पता चलता है कि कितने गरीबी रेखा से नीचे है, ठीक है, और कितने प्रतिशत लोग हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं, यानी कितने रोजगार हैं, कितने बेरोजगार हैं। नंबर 3 के ऊपर लिया जाता है जीवन प्रत्याशा। ये शब्द काफ़ी बार आ गया है, जीवन प्रत्याशा। इसमें क्या होता है, जीवन जीने की अवधि तो 65 वर्ष, ठीक है, 70 वर्ष लगभग देखा जाए तो औसत पड़ती है। औसत आयु कितनी है ये इसके आंकड़े होते हैं। तो मान लीजिए किसी देश के अंदर नागरिक है, उनकी औसत आयु 70 वर्ष है, ठीक है। अब औसत आयु कैसी होती है, जैसे कोई मान लीजिए कोई 25 वर्ष का है, उसकी डेथ होगी, उसके बाद में कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं वो 85, ठीक है, 99 इस प्रकार की एज में उनकी डेथ होती है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 70 है, तो समझ यहाँ से हमें पता लगेगा भी इस देश में विकास है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये औसत आयु। अब देखा जाए तो मानव विकास सूचकांक 2019 के मुताबिक, हम 2018 की भी बात करेंगे, 2017-18 की भी बात करेंगे, पर 2019 में देखा जाए मानव विकास सूचकांक 2019 के मुताबिक दक्षिण एशिया
दक्षिण एशिया साल 1990 से, यानी 1990 से ये आंकड़े जारी किए थे और लगातार प्रतिवर्ष आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो दक्षिण एशिया यानी दक्षिण एशिया में जितने भी देश आते हैं 1990 से 2018 के बीच दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो अगर 1990 से 2018 का आंकड़ा लिया जाए तो दक्षिण एशिया में जितने भी देश शामिल हैं वो सबसे तेज गति से विकास कर रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर। इसके बाद में इस अवधि में मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में दक्षिण एशिया में 46% की बढ़ोतरी हुई है। अगर इनकी दर देखी जाए, ये प्रतिशत में अगर आंकड़ा निकाला जाए तो 46, ठीक है, की दर से ये जो मानव ने विकास किया है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई है, बढ़ोतरी देखी गई है। ठीक है, जबकि पूर्वी एशिया में जितने भी देश शामिल है, पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में भी 43% की वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार देखा जाए ये दक्षिण एशिया के जितने भी देश शामिल हैं वो लगभग मानव विकास सूचकांक अगर देखा जाए तो उनका उच्च पाया जाता है उन देशों का। ठीक है, यानी गरीबी रेखा से लोग है वो दिन प्रतिदिन उभरते जा रहे हैं, प्रति वर्ष ये रिपोर्ट जारी होती है। तो अब आगे हमें देखना है 1990 से 18 के दौरान भारत की देखना है हमें, भारत में क्या हुआ है। ठीक है, 90 से लेकर अगर देखा जाए तो 1990 से 2018, जो 2018 की जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें हमारा विश्व में स्थान था 130वां स्थान था विश्व में। ठीक है, तो 1990 से 2018 के दौरान भारत में मानव विकास सूचकांक मूल्यों में लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई है। यानी देखा जाए 100 में से 50 लोग थे या 50 नागरिक थे भारत के, वो गरीबी रेखा से जीवन नीचे यापन कर रहे थे। ठीक है, अब देखा जाए तो 50 में से क्या है 25 उभर कर गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। तो इस प्रकार ये आंकड़े हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं। और अगर देखा जाए तो भारत का जो आंकड़ा है वो प्लस पॉइंट जा रहा है और गरीबी रेखा से लोग है वो दिन प्रतिदिन उभरते जा रहे हैं। एक साल के अंदर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसके बाद में देखा जाए एक मेन पॉइंट और है मानव विकास, भारत की चर्चा चल रही है। मानव विकास सूचकांक
2019 के मुताबिक भारत में 2005, 2006 से 2015, 2016 के दौरान लगभग 27 करोड़। ये जो लगभग लगता है ना, ये क्यों लगा है? क्योंकि 27 करोड़ है, इससे ऊपर भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है थोड़ा बहुत। तो 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल आए हैं। अब देख लीजिए भारत की जो जनसंख्या कितनी है टोटल। 2019 में ये रिपोर्ट आपकी जारी हो चुकी है, 2019 की रिपोर्ट आ चुकी है। तो इसमें 27 करोड़ लोग ये है वो गरीबी रेखा से 90 के बाद में इन्होंने इतना विकास किया है। ठीक है, अब आगे देखा जाए 2018 का हम देखते हैं। 2018 में